नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। क्या बंगाल में इस बार इतिहास बदलने वाला है? क्या 4 मई को ममता बनर्जी का किला ढह जाएगा और पहली बार कमल अपनी जड़ें जमाएगा? सट्टा बाजार से लेकर के एग्जिट पोल तक हर तरफ एक ही शोर है। दीदी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। सिर्फ सर्वे ही नहीं, सट्टा बाजार की धड़कनें भी बीजेपी के पक्ष में तेज है। फलौदी सट्टा बाजार और मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों ने भी पासा को पलट दिया है। चुनाव के शुरुआती चरणों में जहां मुकाबला बराबरी का था, वहीं अब सट्टा बाजार बीजेपी को 150 से 152 सीटें दे रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के अनुसार बीजेपी को 150 से 152 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब ये देखिए, बीजेपी 150 से 152 बहुमत, सीट कितनी है? 294 बहुमत के लिए चाहिए 148, और टीएमसी को बंगाल में जो सीटें मिल रही हैं वो 137 से 140, यानी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बना रही है। वहीं ममता दीदी को टीएमसी को 137 से जो 140 सीटें दी गई हैं, वो ये बताते हैं कि बहुमत की दहलीज से थोड़ा वो दूर रह गई है। मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए आखिरकार क्या है? तो बीजेपी के लिए यह आंकड़ा 175 से 185 सीटों का है, टीएमसी के लिए 127 से 132 सीटों का है और अन्य को सिंगल डिजिट में। अब खास बात यह है कि ममता से ज्यादा शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा है। संकेत ये दीदी की कुर्सी पर खतरे की आहट सीधे सीधे नजर आ रही है। तो ये सट्टा बाजार कह रहा है, यानी कि शुवेंदु अधिकारी जीत सकते हैं और ममता दीदी को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। हालांकि नंदीग्राम में ये हो चुका है, लेकिन भवानीपुर जिस सीट से सीएम, क्योंकि पहले 2021 में 2 सीट पे वो उतरी हुई थी, भवानीपुर और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था, भवानीपुर से वो जीत गई थी। इस बार वो भवानीपुर से उतरी हुई है और भवानीपुर उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है, और अगर वहां से शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हटा दिया तो टीएमसी साफ है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े सर्वे में बीजेपी को 160 सीटों तक जाते हुए दिखा दिया गया है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को आसानी से पार करते हुए नजर आ रही है। वोटर्स की भारी भीड़ और 92 से ज्यादा बम्पर वोटिंग को परिवर्तन की लहर माना जा रहा है। बंगाल एग्जिट पोल्स 2026 क्या कहता है, जिससे बांग्लादेश में ममता दीदी, बांग्लादेश से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से भारत में भी टेंशन हो जाए, ये भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ मेट्रोइस का सर्विस पोल क्या कहता है। इनका सर्वे पोल कहता है कि टीएमसी 125 से 140 सीटों पर रहेगी, बीजेपी को 140 से 161 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में ये 6 से 10 सीटें जाएंगी। एएम एनालिटिक्स और ये इंडिया डेली का सर्वे है, जिसमें टीएमसी 94 से 124 सीटों पर रह सकती है और बीजेपी 170 से 200 सीटों पर, अन्य के खाते में ये सीटें 17 तक हो सकती है, 0 से। चाणक्य स्ट्रेटजीज ये कहती है कि टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 150 से 160, यानी बहुमत वहां पर भी है, और अन्य के खाते में ये 0 से 5 सीटें जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीपुल्स पल्स क्या कहता है। पीपुल्स पल्स कहता है कि 177 से 187 सीटें, यानी कि टीएमसी को वो बहुमत दे रहा है और बीजेपी को बहुमत से दूर दिखाते हुए 95 से 110 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ और पोल्स हैं। पोल डायरी, टीएमसी को 99 से 127 और बीजेपी को 142 से 171, यानी यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, अन्य को 5 से 9। प्रजा पोल कहता है कि टीएमसी इस बार सत्ता से दूर है, 85 से 110 सीटें उसे मिल सकती है और बीजेपी को इस दौरान 178 से 208 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती है। पी मार्क ये कहता है कि 118 से 138 सीटें टीएमसी के खाते में आ सकती है, यानी बस बहुमत से कुछ सीट दूर वो रह सकती है। बीजेपी 150 से 175 सीटों पर रहेगी और अन्य के खाते में ये 0 सीट्स जाएंगी। जनमत पोल्स ये कहते हैं टीएमसी को यहां बहुमत मिलेगा 195 से 205 सीटों के साथ और बीजेपी बहुमत से दूर होकर के 80 से 90 पर चली जाएगी, अन्य 1 से 4। यानी आपने जितने भी पोल देखे हैं उसमें ये मान लीजिए कि सिर्फ 2 पोल ये कह रहे हैं कि ममता दीदी फिर से वापस आने वाली है, लेकिन बाकी तमाम पोल्स में ममता दीदी हारते हुए नजर आ रही है। ममता दीदी हार मानने के लिए लेकिन तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि टीएमसी 226 सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाएगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि असली खेला तो 4 मई को काउंटिंग के दिन होगा। इस बीच ममता दीदी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख है, इलेक्शन कमीशनर को केंद्रीय कर्मचारियों को चुनने का अधिकार है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशनर को केंद्रीय कर्मचारियों को चुनने का अधिकार है। टीएमसी की याचिका थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे रहे थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की तो टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल ने पेश होकर के दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो किसे पोलिंग एजेंट के तौर पर चुनना चाहता है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। अब सवाल ये कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे क्या बंगाल की सत्ता की चाबी इस बार बीजेपी के पास होगी? फैसला 4 मई को होगा। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल का किला 4 मई को आएगा जलजला। इशारा करे सट्टा बाजार, बंगाल में किसकी सरकार? झालमुड़ी वर्सेस तरकारी, अब मतगणना की बारी। दीदी की विदाई, एग्जिट पोल ने पिक्चर दिखाई। बीजेपी का दावा, बंगाल में लहराएगा भगवा। दीदी को सुप्रीम झटका, आसमान से जमीन पर पटका। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको आज का बड़ा सवाल बताती हूँ। सवाल ये कि क्या एग्जिट पोल और सट्टा बाजार से जो इशारा मिल रहा है वो जनादेश के रूप में सामने 4 मई को आ सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ नेता बीजेपी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। विश्वजीत घोष नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे। विश्वजीत जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या हो रहा है, ये बंगाल में खेला कैसे हो रहा है? बंगाल में 23 तारीख को और 29 तारीख को खेला हो गया है। अब 4 मई को रिजल्ट आने वाला है, जिस रिजल्ट में चौथी बार ममता बनर्जी का सरकार होगा और ममता बनर्जी इसका मुख्यमंत्री होंगे। अभी बंगाल में आप लोग देखें, जो वैध वोटर, जो वाइट वोटर है, उसका नाम काटा गया। काटने के बाद वोट किया गया, जो जिसका लिस्ट में 2002 का लिस्ट में नाम था। उसके बाद बंगाल में बीजेपी का 19 राज्यों का मुख्यमंत्री आए, बहुत सारी हेलीकॉप्टर आए बंगाल में। केंद्रीय का लगभग सब मंत्री बंगाल में आ गए। सेंट्रल पुलिस आ गए, एनआईए का टीम आ गए, सीबीआई, ईडी सब आ गए। आने के बाद वोट हो गया। बंगाल का गणदेवता, भगवान का वोटर, सारे वोटर जाके अपना मतदान किया, अपना मौलिक अधिकार जो संविधान कहता है उसका वोटाधिकार प्रयोग किया। अभी आप लोग देख रहे हैं, एक गणना काउंटिंग है 4 तारीख को। काउंटिंग से पहले निर्वाचन कमीशन बहुत तरीका बोल रहा है, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। आप लोग देखिए, जब कोई स्ट्रांग रूम में कोई जाता है, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसका जो बयान है वो भी ठीक नहीं है। हम लोग देखे, जो कलकत्ता में खुदीराम अनुसरण केंद्र जहां स्ट्रांग रूम है, वहीं पर पूरा देखा गया सीसी कैमरा में, ये कुछ गड़बड़ी होने वाला था। जब विरोध किया गया तब निर्वाचन कमीशन बोल रहा है हम लोग ऐसे कुछ नहीं, हम लोग मेल किए थे। लेकिन मेल किए थे तो सबका प्रतिनिधि वहां पर खड़ा होना चाहिए था। टोटल जितना आपका निर्वाचन कमीशन जितना है बीजेपी के लिए काम करना, सब काम किया निर्वाचन कमीशन ने बंगाल वोट जीतने के लिए। सबसे बड़ी बात है, ये बंगाल को बहुत सारे वंचित किया है बीजेपी केंद्र सरकार ने। अरे इतने के बाद आपको भरोसा है ना विश्वजीत जी कि आप जीत जाएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए हम लोग 100% हम लोग का भरोसा है, हम लोग हाँ, जीतेंगे ठीक और सरकार गठित करेंगे। ठीक है। आईपी सर, आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी? हाँ, पोल्स कहते हैं, पोल्स कई बार बदल भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पोल्स ये कहते हैं कि बीजेपी इस बार सरकार में आने वाली है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ठीक है, एक दिन की बात और है, कल का दिन बीच में है। तब तक के लिए अगर इनको इस बात से खुशी मिलती है कि हम जीत रहे तो अच्छी बात है, मन को खुश रखना चाहिए। मगर एक चीज देखिए, जब आप जीत रहे हो, आपको जनता के ऊपर विश्वास है, तो फिर आपको इतनी भाग दौड़, कहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट, इतनी तो आज दिन तक कोई भी पार्टियां नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट में जितना ममता बनर्जी जा चुकी है। मतलब सारी मर्यादा ही तोड़ दी। और आज जो रीपोल हुआ है 14 पोलिंगों पे, 14 बूथों पे आज जो रीपोल हुआ है, आज भी ममता बनर्जी के गुंडों ने अति कर दी। अब सोचिए कि अगर केंद्रीय इतने फोर्स ना भेजे हुए थे, बंगाल में ना होते, तो ये क्या हाल करते। हर साल जनता वहां की कह रही है बंगाल की, क्योंकि मैं भी 15 दिन, मीनाक्षी मैं खुद 15 दिन बंगाल में रहा हूँ और सभी जिलों में गया हूँ 1-2 दिन के लिए। सुने अपने समय में बोले, सुने, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है। तो मीनाक्षी मैं 15 दिन रहा हूं, मैंने वहां जनता से चर्चा करी है। आम जनता का कहना है कि अभी तक तो हमें वोट नहीं डालने दिया जाता था, हमें धमकाया जाता था, मारा जाता था, हमारा सब कुछ हमारे साथ होता था। पहली बार सुरक्षा बलों की वजह से हम वोट डाल पा रहे हैं। नहीं बोले बीजेपी तो बोला 2 साल पहले, पिछले 2 में ही आ जाती सरकार, मगर हमें वोट ही नहीं डालने को मिलता था। वोट तो उनके ममता बनर्जी के जितने टोलाबाज हैं, गुंडे हैं, बोले हमें घर से ही नहीं निकलने देते थे। अगर हम निकले तो हमारे साथ या तो कहो हमारा मर्डर हो जाए, बहन बेटियों का बलात्कार भी हो जाए। तो ये तो इनकी संस्कृति रही है, ये तो इस तरह का तो इन्होंने बंगाल को बनाया है। मगर पहली बार इनकी हमने जो नस पकड़ी है कि गुंडों के साथ सुरक्षा बल, कानून व्यवस्था ही इनसे निपट पाएगी, जनता नहीं निपट पाएगी। इसलिए चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर चुनाव आयोग इतना तगड़ा डिसीजन नहीं लेता तो ये सही है कि बंगाल में कोई सरकार बना नहीं सकता था। पहली अपने मुख्यमंत्री ऐसी देखी है कि महिलाओं के साथ बंगाल में जहां बलात्कार हो रहा है तो वो बलात्कारियों का साथ देती है, महिलाओं का नहीं देती। तो ये देखिए किस तरह का। और ये भी सत्य है कि बंगाल में 2 बार अगर और बीजेपी या सरकार कोई नहीं आए तो बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं बचेगा। सोच ममता बनर्जी की ये है, जिस तरह से उन्होंने वहां की डेमोग्राफी बदली है, झड़ के वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाया है, उसको बिल्कुल हिंदुस्तान से काटने की सोच बनी थी कि बंगाल को अब हिंदुस्तान से अलग कर दो। क्योंकि ममता बनर्जी खुद, अगर इनकी जांच कराई जाए, वो खुद जो है ना बांग्लादेशी है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि वो बनर्जी लिखती है मगर वो तो ममता बानो है। अब इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो बानो है क्या है, मगर ये तो लोगों का कहना है, सियासी भाषा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मीनाक्षी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि जो कानून व्यवस्था को नहीं मानता, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, हर चीज को ठेंगा दिखा रहा है। क्या आपने देखा नहीं था एक प्राइवेट ऑफिस पे जब वहां ईडी छापा मारती है तो ये बंगाल के डीजीपी को लेके वहां पहुंच जाती। अच्छा विश्वजीत जी, वैसे ये बात तो खैर मुस्कुराने की नहीं है, तो एजेंसियां गई हैं, अपना काम करेंगी, वापस आएंगी। आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। और नहीं, क्योंकि कैप्टन जी झूठे पर झूठ बोलते जा रहे हैं, हाँ, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। क्या बोलेंगे कैप्टन जी, बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए बंगाल में जो प्रशासन है, निरपेक्ष प्रशासन काम करता है। बंगाल में महिला सुरक्षित है। बंगाल में डेवलपमेंट का काम ममता जी ने किया है। हम लोग एक बिल लाए थे, लेडीज डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था,
धर्षणकारी कोई मर जाता है, धर्षणकारी है उसका मेडिकल के डॉक्टर अगर धरने आंदोलन पर न बैठे तो बलात्कार जिस डॉक्टर के साथ हुआ था उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। ये हालत थी। संदेश खली भूल गए जहां महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मुझे शाम को ले जाया जाता है और सुबह छोड़ा जाता है। ममता बनर्जी ने उनकी सुनी नहीं। तो किस तरह की बंगाल में महिलाएं किस तरह की सुरक्षित थी तो महिलाएं जानती हैं। वो तो वहां की महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं कि उनके साथ क्या क्या नहीं ममता बनर्जी ने अपने गुंडों के माध्यम करवाया है। बंगाल में सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बाकी गुंडा राज खुल के था, टोला कटमनी सब कुछ खुल के चल रहा था। इसीलिए जनता ने आपको आईना दिखा दिया। और मीनाक्षी एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए बंगाल में अभी नहीं कई दशकों के बाद 95% वोटिंग इतनी तो कभी नहीं हुई है। 95% वोटिंग सीधा दर्शाती है कि ममता बनर्जी का पत्ता साफ हो चुका है। अच्छा ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं शेखर कुमार जी से पूछती हूँ कि ये इतना ज्यादा जो वोटिंग हुआ है ये किसके लिए फायदेमंद साबित होने वाली और किसके लिए नुकसानदायक? शेखर जी देखिए, वहां पर मीनाक्षी जी जो SIR हुआ वहां से बंगाल की जनता में एक डर बैठ गया कि यहाँ पर हमारी वोटें काटी जाने वाली है और हमारे नागरिक अधिकार छिन जाएंगे। इस वजह से लोग घर से बाहर निकल कर वो वोट दिए उन्होंने। जो भी पश्चिम बंगाल से बाहर जो लोग नौकरियां कर रहे थे उन्होंने आकर वोटें दी हैं। और डेफिनेटली वो लोग उनको तो वोट नहीं करेंगे जिनकी वजह से उनको वोट कटने का डर है। मुझे सारे एग्जिट पोल के बाद भी, क्योंकि यही एग्जिट पोल पिछले चुनाव में भी थे, इस बार पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूती से आ रही है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं यही डर जो है भाजपा का शुरू से दिखता आया कि जब इनके नेताओं ने मांस मछली खाने का कंपटीशन शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल में, वो भी मंगलवार के दिन टीका लगा के अनुराग ठाकुर खा रहे। दूसरी बात, जो आईपैक की जो अभी आपको पता होगा कि आईपैक के डायरेक्टर जो पकड़े गए चंदेल साहब, जिस दिन वोटिंग खत्म हुई तो उसके अगले दिन उनकी बेल हो गई, उसी दिन बेल हो गई। तो ये भाजपा जो है सिर्फ एजेंसीज के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। ये बीच में मत बोलिए, अपने समय में बोलिएगा, बौखलाइए मत, अरे बौखलाइए मत, समय पर बोलिए। पुलिस के डीजीपी को अरे आप बौखला रहे, अरे जबरदस्ती मत करिए, अपने आप को थोपिए मत मेरे ऊपर। अरे अपने समय में बोलिए, क्यों डर लग रहा है आपको? अरे क्यों भयभीत है? अरे अपने समय में बोलिए। चलिए चुप हो जाइए। आप अपने समय पे आप राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समय पर तो बोलिए, एक मर्यादा जो है उसमें रहिए। तो मेरा ये कहना है, अब फिर आप पीछे बोलेंगे आप प्रवक्ता नहीं है, आप गलत बोलेंगे, आपके ऊपर अरे तो प्रवक्ता नहीं है तो प्रवक्ता के बाद इलेक्शन को लाइसेंस देगा, मुझे भी डिबेट में उसी तरीके से बुलाएगा। अब बदतमीजी मत करिए आप। कॉमन मैन होके आप अगर एक तो आप अनकॉमन है क्या? अच्छा ठीक है, नॉन बायलॉज के लिए। अच्छा ऐसे ना कैप्टन और शेखर कुमार जी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। शेखर कुमार जी अपने पॉइंट रखिए, उसके बाद काउंटर करने का वक्त मैं दूंगी। जी मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब मैं बोल रहा हूँ तो ना बोले बीच में। मेरा ये कहना है कि वहां अभी की खबर है, स्ट्रांग रूम के अंदर 10 बार एंट्री हुई वहां पे अनधिकृत लोगों की, और 6 लोग इस मामले में सस्पेंड किए गए। तो ऐसा ये भाजपा जो है वो सिर्फ एजेंसीज के सहारे जब चुनाव जीतना चाह रही थी, और इन्होंने जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्य वो उन्होंने क्या। शेखर कुमार जी आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। संजय राणा जी, ये वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में या फिर टीएमसी के पक्ष में? मीनाक्षी गुड इवनिंग फैलो पहले देखिए, ऐसा है कि वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में तो 4 तारीख यानी 2 को आज बैठे हैं, 4 तारीख हम सबको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना या कम होना ये मैटर नहीं करता है कि सरकार बदल रही है, सरकार आ रही है। ये सबसे खूबसूरती है कि लोग अपने घरों से निकले, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नवयुवती हों, सारे लोग निकल करके अपने वोट का जो राइट था कहीं ना कहीं रोक दिया गया था कुछ
धमका के या डरा के रोक दिया जाता था, उसके तहत उसके अगेंस्ट जाकर के वोट दिया। उसमें सारा क्रेडिट हम लोग को देना चाहिए इस देश की व्यवस्था को, क्योंकि 1967 में लास्ट ऐसा वोट हुआ था जो कांग्रेस का जमाना था, और उसके बाद 77 में सरकार बदल गई थी, और आपको पता सरकार किसकी आ गई थी। उसके बाद 2026 में ऐसा चुनाव हुआ जहां पे निर्भीक होकर सबने वोट किया है। जहां तक जीतने और हारने की बात है, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जिसको काम पे विश्वास होता है, जिसको अपने कैडर पे विश्वास होता है, जिसको अपने अपने लोगों पे विश्वास होता है, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जहां तक बात हो रही है ममता बनर्जी जी की, देखिए ममता बनर्जी जी एक अच्छी नेत्री हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, उसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय ममता बनर्जी का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। डगमगाने का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, डगमगाया हुआ है। ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज सरकार उनकी बनेगी नहीं बनेगी, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। 12 बजे तक हमारा आप दोनों डिबेट कर रहे होंगे सब लोग बैठ के यहाँ पे, और उसी दिन पता चल जाएगा किसकी सरकार किसके हाथ में, और किसके जनता ने किसको विजय श्री का पताका थमाया है, और कौन गवर्नमेंट बना रहा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये नहीं गवर्नमेंट कौन बना रहा है, महत्वपूर्ण बात ये है कि वोटिंग राइट, यानी हमारी जो जनता है, हमारी बंगाल की जो लोग हैं, वो बाहर आके वोट की, और इतने बड़े परसेंटेज पे वोट करने का मतलब कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हम चर्चा करते हैं मीनाक्षी, कि क्या ऐसा SIR पहली बार हुआ? नहीं, शुद्धिकरण हमेशा होता रहा है और होता रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी। और शुद्धिकरण की वजह से आपने देखा था बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी थी। वो वोटर किसके थे बताने की जरूरत नहीं, किसके पक्ष में आते किसके विपक्ष में आते, हमें बोलने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया बहुत समझदार है और सबको पता है कि किसके वोटर थे। लेकिन हाँ, इस देश की धरती, बंगाल की धरती, बंगाल के मानुष, बंगाली लोग का अधिकार अगर कोई और लेके जाएगा तो उस पर बिल्कुल हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, और बंगाली मानुष को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है। अगर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके खा लेता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के वहां रहने लगता है, तो किसका अधिकार मारा जाएगा? ना संजय राणा का मारा जाएगा, ना मीनाक्षी जी का मारा जाएगा। वो बंगालियों को मारा जाएगा जो वहां वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उन लोगों का मारा जाएगा जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। अच्छा, शेखर कुमार जी रेक करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। शेखर कुमार जी बोल लीजिए आप। जी, मेरा ये कहना है कि SIR जो शुद्धिकरण की बात कह रहे थे भाई साहब, शुद्धिकरण एक चुनाव आयोग हर साल करता है, हर प्रदेश में करता है। नवंबर के महीने में उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये SIR के नाम पे एक जो स्पेशल एक्सरसाइज शुरू हुई है, इसमें कहाँ कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं देश में, वो बता दे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल का वोटर ये भी बात देख रहा है कि वहां से रोहिंग्या आने का जो रूट है वो आसाम से है मेनली। वहां आसाम में जहां वहां पर SIR क्यों नहीं हुई? क्या कारण था? क्योंकि वहां पे NRC में 16 लाख हिंदू पकड़े गए, इसलिए आपने वहां पे नहीं कराई SIR। तो क्या बांग्लादेशी जो है वो आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिलेंगे? और कितने मिले? ये जो 27 लाख वोटर्स के नाम कटे, क्या 27 लाख ये बांग्लादेशी थे? मेरा एक सीधा सवाल है, ये 27 लाख लोग कौन थे? क्या सारे के सारे बांग्लादेशी थे? और थे तो इन पे क्या कार्रवाई हुई? इन पे कार्रवाई क्या हुई? क्यों कटे ये नाम? ये जो अचानक में बहुत कम समय में ये SIR करवाने का जो प्रयास है, वो भाजपा, मैं बस एक लाइन में बात पूरी कर देता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। जिस दिन 400 पार का नारा देते देते 240 पर टक गए, और इनको अब 2029 में 120 के भी लाले पड़ जाएंगे, तो इस चीज को देख के SIR की प्रक्रिया शुरू करी गई है। और ये चुनाव आयोग जो है, इस पर वहां पर लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। लोगों ने खूब और चुनाव आयोग वोट किया है, आप कुछ भी कहिए। संजय राणा जी एक छोटा सा जवाब, फिर संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे काबिल मित्र ने बोला कि हर साल प्रक्रिया होती है। भैया, थोड़ा सा टीवी डिबेट में बहुत नेशनल चैनल है, थोड़ा सा हमें पढ़ लिख के आना चाहिए। पिछला SIR 2003 में हुआ था, उसके बाद कोई SIR नहीं हुआ है। तो कृपया करके, होना हर साल चाहिए, जब भी चुनाव उसके पहले होना चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन हुआ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो 27 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, जिसमें से आंकड़ा आपने दिया है 27 लाख के आंकड़े में 27 आदमी को आप क्यों नहीं वोट में खड़ा कर पा रहे हो कि भैया मेरा नाम कट गया, मैंने वोट नहीं दिया है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया? नंबर 1। नंबर 3, आपने बात किया असम से आते। भैया 106 किलोमीटर का जो पैच है वेस्ट बंगाल का, उसमें फेंसिंग को क्यों नहीं होने दिया रहे? 106 किलोमीटर का पैच है, उसमें आप तो कितने पकड़े गए? अरे भाई साहब, आप अच्छे बताइए, आपने बोला कितने पकड़े गए, आप ही बोल रहे हो 27 लाख।
जिनको वोट देने नहीं दिया गया। आप बोले कितने पकड़े गए? अरे भैया जो नकली थे, फर्जी थे, वही तो लाइन लगाए। नहीं तो पकड़ने नकली थे, 27 लाख को उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई अगर वो भारत के नागरिक नहीं थे? अरे 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 देखो, जिस भागते रास्ते आए थे लंगूर की उसी रास्ते लंगोटी। लौटने का प्रयास लेकिन तो शेखर कुमार जी उन लोगों की तरफ से भी किया गया था। गठरी लेकर के पहले से ही जाकर के खड़े हो गए थे। एसआईआर का तो सिर्फ नाम लिया गया और तुरंत जाकर के वो लोग खुद खड़े हो गए थे। कल मेरे साथ बांग्लादेश से एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 2024 के बाद जो परिस्थितियां वहां पर बनी 5 अगस्त को, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भारत में घुसने का प्रयास तो किया था, ये वो स्वीकार रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो लोगों ने अपनी गठरियां बांध करके वहां पर खड़े हो गए थे और वो तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई भी थी। अब संदीप त्रिपाठी जी, ममता दीदी ये कह रही हैं कि हम 200 प्लस जीतेंगे, तो कांग्रेस फिर कहां? देखिए, कांग्रेस पिछली स्थिति से बेहतर रहेगी। 2.9% वोट हमको 2021 में मिला था, अब की बार हम 5 से 7% वोट पर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली दूसरी चीज, अभी कहा जा रहा है कि एसआईआर जो है 2003 में हुआ था, पहले हुआ था। दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ लिख के आना चाहिए। पहले भैया आप ही पढ़ लेते, इसके पहले एसआईआर कभी नहीं हुआ था। जो होता था वो एसआर था और एसएआर था। और पहले जानिए, इनको बताइए विश्लेषक महोदय को, भाजपा प्रवक्ता न बन के जाने, न जानते रहे तो सीखना चाहिए आदमी को। इसके पहले जो ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से इसको जो है माता से मैपिंग की जा रही है, जो है माता का कांग्रेस वोट का जो वहां है, पे कुछ वजूद नहीं बचा है। यहाँ पे ज्ञान पेलने बैठ करके है क्या पेल भैया? क्या है? ज्ञान ना हो तो मत मानो। गधे हो क्या बे? बेवकूफ हो क्या? क्या पेल क्या है? पुलिस नहीं है, पेल क्या है? तो पता नहीं है, गधे ज्ञान क्या? नहीं है, तो क्यों ज्ञान दे रहे हो? वोट। फर्जी नेता हो, फर्जी। अमित शाह का चेहरा। कांग्रेस पेल क्या का होता है? फर्जी पेल क्या नेता। होता है? पेल क्या 9 होता में है? है ना, 13 पेल में क्या होता है? ये या मीनाक्षी जी 9-13 देखिए, आपके या मौजूदगी 13 में में हो। महिला पैनल अरे में उन्होंने अपने महिला शब्द होने के बदल लिए बावजूद हैं कितना संदीप त्रिपाठी बदतमीज है। अरे पैनल में शब्द बदल लिए हैं। पैनल में मत करो। पेल क्या होता है बे? जब ज्ञान ना पेल क्या आराम होता से है? आराम से, थोड़ा थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए प्लीज, आराम से अपनी बातें रखिए। मीनाक्षी जी, हाँ। देखिए किस तरीके से ये भाजपा को- नहीं, बदल दिया ना उन्होंने अपना बयान भी। अब आप भी उसी हिसाब से थोड़ा सा नरमी रखिए अपनी बातों में प्लीज। आप दोनों ही अपनी भाषा में थोड़ी सी नरमी रखेंगे। नहीं, मीनाक्षी से पूछो कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ी बंगाल में। मीनाक्षी से पूछो कि कैसे बुलाया है, चैनल से नहीं, पूछो कैसे पूछिए बुलाया है, आप। कहाँ से बुलाया है। तो अरे तुम हो आप ऐसे कौन? फर्जियों साथ डिबेट करने का मन नहीं करता। अरे एक इसका दूसरे ना के ऊपर ज्ञान पर्सनल है, अटैक्स मत अधूरा करिए। ज्ञान। अरे ये बदतमीजी कर रहा है, बताइए नेता पेल क्या होता है? क्या पता ही नहीं। ये पेलना क्या होता है बे? अरे संदीप जी, अपनी बात उन्होंने बदल लिया, आप उसी शब्द पर बे लगा करके बात कर रहे हैं तो आपको चल जाएगा। आप दोनों अपनी पहले भाषा ठीक करिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। भदौरिया जी, ममता दीदी 200 प्लस कह रही हैं। ये भी कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि तमाम जगहों पर सीआरपीएफ की बटालियन गई, एजेंसियां गई और उसके बाद उन्होंने जाकर के लोगों को धमकाया, घर से बाहर निकाला, इसलिए ज्यादातर वोटिंग हुई है। देखिए मीनाक्षी, मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर रहा हूं और मैं जानता हूं कि सुरक्षा बल, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या स्टेट पुलिस हो, ये कभी किसी को नहीं धमकाते, ये अपनी ड्यूटी करते हैं। उनका काम था कि फेयर इलेक्शन हो, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, वो उन्होंने निभाया। अरे धमका तो ममता बनर्जी के गुंडे रहे थे, आज भी धमका रहे थे जब रीपोल हो रहा था। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहने में भी इन्हें शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं। जब इनकी नेता ममता बनर्जी झूठ बोलती है तो ये तो फिर झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो फिर 4 कदम आगे बढ़ के बोलेंगे ना। बंगाल में अगर फेयर इलेक्शन अब हुए हैं तो पहली बार हुए हैं। इससे पहले खास करके ममता बनर्जी के कार्यकाल में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। और ये संदीप जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे कहूंगा कि अपनी भाषा को सुधारा करो। जो आप भाषा बोल रहे हो, आप जैसी भाषा सबको ही बोलना जानता है, मगर सबके अंदर आप जैसी सोच नहीं है। सभी कांग्रेसियों को क्या हो गया कि आपका नैतिक पतन हो चुका है कि आप कहीं भी जाओ किसी को तू ता ये वो करके, अरे कम से कम आए हो, प्रेम से अपनी बात कहिए, हमारी सुनिए, अपनी कहिए, हम सुनेंगे। मगर तू ता करके क्या मतलब है? अभी वो बदतमीजी कर रहे थे, वो आपको नहीं सुनाई दिया? ये पेलना क्या होता है? आपने जो कहा उनका, जब आपने कहा तो उसका आप भी कह देते कि आप भी ज्ञान मत फैलिए, मगर आपने कहा क्या रे? अच्छा, हर जगह
मुझे लगता है कि क्षेत्रीय आधार पर शब्दों के मतलब और मायने बदल जाते हैं। अब उन शब्द को अगर आपको तूल देना है तो ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है डिबेट में तो अब आगे बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी जी, दो विषय पे आपका वक्तव्य, आपने मेरा वक्तव्य चाहा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उस पर जो है क्या राय है आपकी, आपके पार्टी की क्या राय है। पहली चीज ये मानिए कि वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरीके से SIR में वोट लोगों के कटे हैं, उस वोट को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो 83.5% ये वोटिंग होती है। तो ये कह देना कि बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, पहली चीज तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने का काम कर रही है, अभी कैप्टन साहब ने कहा कि जो है वहां पर जो भी सुरक्षा बल होते हैं, जो भी पुलिस होती है, तो कानून व्यवस्था को, अब देखिए अगर यही चलाना है तो चलाइए। सर आप तो जो मानेंगे ही नहीं। एक बार सुन लेते हैं ना। मीनाक्षी जी, पहले राउंड में वर्षों में चलता है, जहाँ तक मैं डिबेट में बैठता हूँ 90% वोटिंग कब हुई आप बताएं? अच्छा, उनका एक बार ओपनिंग कमेंट तो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप कटाक्ष कर लीजिए। ओपनिंग कमेंट तो करने दीजिए संदीप जी को। हाँ, बोले अरे आप ही लोग वर्षे चला रहे, उनकी मजबूरी नहीं है, अब क्या करिए, वर्षे चल रहा है तो बेचारे कुछ तो निकलना है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए। संदीप जी, हमारी ऐसी सोच नहीं है, मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ। अरे मैंने आपके गालियों के, हमारे साथ आपने बदतमीजी की है, 10 वीडियो अभी गूगल पे सर्च कर ले, दर्शक सर्च करें, अभी आपके वीडियो मिल जाएंगे, गाली के, जूता मारने के। आपने क्या हमारे साथ बदतमीजी कम करी है? जब आप बदतमीजी करोगे तो जब उत्तर का प्रति उत्तर तो मिलेगा। हम नहीं करते, आपने हमारे साथ बदतमीजी की है कई अभी भी वही कर रहे हैं, एक डिबेट में आपने करी, अभी भी वही कर रहे हैं, और हम उत्तर जरूर देते हैं। कैप्टन का लाज रखिए। हम भारतीय सेना के जवान हैं, कर दूंगा जवाब जरूर अच्छा ठीक है, एक एक करके प्लीज रह जाएंगे, हम जवाब जरूर देते हैं। अच्छा सुन लेते हैं एक बार, पहले फिर जवाब दीजिएगा सर। देने वाले हैं। हाँ। जी, तो मसला ये है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी या उसके पहले जब वाम दल 1977 के बाद हमारी सरकार गई, तो जिस तरीके से बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां चुनाव में हिंसा होती रही है। वो वाम दल ने शुरुआत की और वही परिपाटी कहीं ना कहीं टीएमसी के समय में भी आई, क्योंकि वाम दल का भी इतिहास इसी तरीके का रहा है, रक्त रंजित राजनीति का, उसको पूरा देश जानता है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ अगर पश्चिम बंगाल के लोगों पर विश्वास होता आपको, तो आप जो केंद्रीय बल या केंद्रीय कर्मचारी, जैसे आपने वोटिंग काउंटिंग के लिए आपने चयन किसका किया? केंद्रीय कर्मचारियों का, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हैं, बिहार से होते हैं, अलग अलग राज्यों से होते हैं। आपको वहां के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है आते कि काउंटिंग तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है और चुनाव आयोग को नहीं है। फिर आपको अगर विश्वास होता, इसका मतलब है कि अगर पहली बात तो आप आने वाले नहीं, अगर गलती से आते भी हैं तो ये दर्शक देश के जान ले कि वो सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की नहीं होगी, क्योंकि जब कर्मचारियों पर इनको इतना विश्वास नहीं है, कर्मचारियों को लगता है कि टीएमसी का समर्थन कर देंगे, जो कि हम पोस्टल बैलेट से ये जान लेते थे, पहले काउंटिंग होती थी कि जो है चुनाव परिणाम क्या होंगे, वो आईना होता था, उस आईने को आप मानने को नहीं तैयार है, तो आप जनता का प्रतिनिधित्व वहां कैसे करने जा रहे हैं? पहली बात तो यही आप मान लीजिए। तीसरी चीज, जिस तरीके से पहले जो है राउंड की जो है वोटिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, जैसे पहले राउंड में आप देखिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, फलाना, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सांसद, अलग अलग प्रदेशों के जो सांसद, ये सब छुट्टी लेके सिर्फ अमित शाह और मोदी जी अकेले डटे। कहीं ना कहीं ये पहले ही राउंड में इनको अंदेशा हो गया था कि हम इज्जत गंवा रहे हैं, उस इज्जत को बचाने के लिए, और तो सब छोड़ के चले गए। मोदी जी और अमित शाह अपनी इज्जत बचाने के लिए लगातार लगे रहे दूसरे राउंड में। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये अनुभव है कि ममता बनर्जी जी रिपीट करने जा रही हैं और अच्छी खासी 200। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी कैडर को भी उतर करके थोड़ा सा प्रचार कर लेना चाहिए था? जो आप ये परसेंटेज बता रहे हैं, हो सकता है कि जीत की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। विश्वजीत जी जरा जवाब बताइएगा कि क्या आपको केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई भरोसा नहीं है जिसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है? ऐसा पूछ रहे हैं संदीप जी। देखिए 13 अप्रैल 2026 को निर्वाचन कमीशन एक सर्कुलर निकाला था, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत
काउंटिंग में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो साइड से रहेंगे और काउंटिंग में काम करेंगे। लेकिन निर्वाचन कमीशन सडनली डिक्लेयर किया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया फिर? थोड़ा सा मीनाक्षी जी बोले आप विश्वजीत जी जवाब दे दें जरा पहले। जब निर्वाचन कमीशन इसको बाद में हुआ कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात बोल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला निर्वाचन कमीशन का बोला कि आप काम कीजिए, आपकी तरह से काम कीजिए। ये हम लोग को साथ तो निर्वाचन कमीशन नहीं है, निर्वाचन कमीशन बीजेपी के साथ है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हम लोग गए तो निर्वाचन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये 13 अप्रैल को जो बात बोले थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट में रहेंगे, आप उसी तरह से काम कीजिए। अब निर्वाचन कमीशन बोलेगा नहीं हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से काम करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी निर्वाचन कमीशन सिर्फ बीजेपी के ऐसा नहीं होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एक लाइन में, मुझे लगता है कि आपको बता के उसको खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नियमों के अनुसार वहां पर तैनातियां हुई हैं, हम इसमें दखल नहीं देंगे। एक लाइन कह करके उसको बताइए आपको हर चीज से दिक्कत हुई। देखिए मैं आपको याद दिलवाती हूँ शुरुआत से कि इसकी तैनाती क्यों की गई, यहाँ पर ये बदलाव क्यों किया गया है, यहाँ पर दूसरे अधिकारियों को क्यों भेजा गया है। उसके बाद कोई भी घटना हुई तो कम से कम आपको सहूलियत तो रही कि आप उठ करके सीधे ये बोल सकते कि चुनाव आयोग की यहाँ पर गलती थी। अब चुनाव आयोग ने किसी की तैनाती की, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक लाइन में कह करके खत्म कर दिया कि जो हो रहा है वो नियमों के तहत हो रहा है। आप पता नहीं कौन से नियम बता रहे हैं शेखर कुमार जी। ये बार बार इतना सब खेला करने से जो खेला हो गया है क्या वो बदल जाएगा? कि कभी केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती हो गई है, कभी सीआरपीएफ ने लोगों को धमकाया है, बाहर निकाला। एक तो शब्दों पर बिल्कुल मर्यादा कायम नहीं है नेताओं के। आप सीआरपीएफ के बारे में आज ऐसा बोल लीजिए और कल फिर वही सीआरपीएफ आपको जब जान बचाने के लिए उतरती है तब आपको ध्यान आ जाता है अरे हमारे देश के जवान। देखिए ऐसा है, पश्चिम बंगाल से कई जगह से मुस्लिम इलाकों से वीडियोस आई हैं जहां डंडे मार मार के वोटर्स को खदेड़ा जा रहा है। तो केंद्रीय बलों का वो देखिए उनमें अनुशासन एक सबसे बड़ी चीज होती है, जो ऊपर से आदेश आएगा वो पूरा करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि ये जो भाजपा न तो वहां पर बंगालियों को टच कर पाई है, उनकी भावनाओं को आती करके आए ये लोग। दूसरी बात, महिला संबंधी अपराध की जब बात होती है, महिला आरक्षण वाला एक प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ गया और उससे ये चर्चा उठ गई कि ममता बनर्जी तो जितना वो कह रहे हैं उससे ज्यादा ही आरक्षण ममता बनर्जी ने पहले उनको प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। और ये सिर्फ आरजी कार और ये संदेश खाली के आगे फिर आप बीच में बोलने लग गए। अरे आप कौन सी फौज में रहे? अरे आप अनुशासित आदमी है नहीं है? आप अजरबैजान की फौज में थे, क्या थे? कैसे आदमी है आप? कोई आपको अरे बोलना चाहते हैं 1 मिनट में? अरे आपकी पार्टी हार रही है, कोई बात नहीं, आप बात तो सुन सकते हैं। आप एक डिबेट में अरे आप ये पान की दुकान में थोड़ी खड़े राष्ट्रीय चैनल पे राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे। आप अपने कम से कम अपनी पार्टी का तो सम्मान रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, अपने समय पर बोलो। तो आप झूठ बोल रहे हैं। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। अरे मत बौखलाइए, अभी 4 तारीख का भी झेलना है आपको, 4 तारीख का रिजल्ट भी झेलना है। मैं तो रहूंगा इंडिया डेली के चुनाव में। आप कह रहे हैं ममता ने पहले ही प्रतिनिधित्व दिया है, क्या दिया है ममता ने प्रतिनिधित्व? जब हमने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सदन में लेके आए, आपने उसका विरोध किया। आपकी पार्टी ने विरोध, ममता जी ने विरोध किया ना, आपको तो फेवर करना चाहिए था, क्यों नहीं पूरे फेवर किया? चाहे कांग्रेस हो चाहे आपका पूरा इंडिया गठबंधन ने महिलाओं का विरोध किया है। आप 4 तारीख को देखिए बीपी की गोली जरूर रखिएगा अपने साथ। पूरा इंडिया 4 तारीख को बीपी की गोली जरूर रखिएगा अपने साथ। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आप महिला हितैषी हो, आप महिला विरोधी हो, टोटल विरोधी। इसके अलावा और आपका कुछ है ही नहीं। आपके अगर आप महिला हितैषी होते तो आप लोकसभा में जो बिल आया था उसका विरोध नहीं करते। तो इससे आपकी मानसिकता दिखाई देती है कि आप सिर्फ महिलाओं का वोट लेना जानते हो, अगर जहां महिलाओं के हितों की बात आ जाएगी वहां आप विरोध करेंगे।
अरे पूरा देश देख रहा है कि महिला संबंधी अपराधों में एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि सारे भाजपा शासित राज्य कहां पे और पश्चिम बंगाल कहां पे। आप अभी चाहे तो दिल्ली में चाहे पश्चिम अमित शाह बंगाल के में वो एक 5 डॉक्टर का हॉस्पिटल में बलात्कार होता है और अरे उसकी आप रिपोर्ट आरजी नहीं कर लिखी और जाती। संदेश खाली के आगे बोलिए पूरे बातें। ऑल इंडिया जब दिल्ली डॉक्टर रेप संघ कंट्री बन जाए अमित इकट्ठा शाह के होकर नेतृत्व में। आंदोलन करता है तब उसकी सुनवाई अरे होती है। तो हमें बड़ ना बड़ बताया कि बंगाल में बड़ बड़ अच्छा, एक महिलाओं मिनट का करके कितना सम्मान जो हो रहा है, सम्मान तो वहाँ है ही नहीं। आज वहाँ तो खुद महिलाओं के साथ अच्छा, ये जुल्म बड़े होता। मुद्दे तो नहीं वापस साबित हो जाएंगे शेखर जी? आरजी कर, फिर उसके बाद संदेश खाली। देखिए ये पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है कि आरजी कर संदेश खाली के अलावा भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और सारे भाजपा शासित राज्यों में एनसीआरबी का डेटा कहता है नहीं, कि लेकिन महिलाओं ममता की क्या दीदी वहां स्थिति पर है। कंसोल करने के लिए भी नहीं पहुंची ना दोनों जगह पर, तो ये डेंट तो नहीं होगा टीएमसी के लिए इन चुनावों में? महिलाओं के क्योंकि इस हर जगह मामले में जाती है। पश्चिम बंगाल हाँ। भाजपा शासित राज्यों से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है और इसीलिए बौखला रहे भाजपा प्रवक्ता बीच में, इसलिए टपक के बड़बड़ करते हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये आप ये सिर्फ बताइए, इंटरप्ट करना पहले ये चाहते हैं। बताइए कि टीएमसी को इससे डेंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों जगह दीदी को जाना चाहिए था कंसोल करने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंची है। दीदी वहां जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मैनेज करा है, वहां पश्चिम बंगाल की जनता ये सारी चीजें देख रही है और मजबूती से दीदी के साथ खड़ी है। ये बाहर से आके जो नेताजी सुभाष पैलेस वाले जो लोग हैं और विवेकानंद से आजादी दिलवाने वाले लोग हैं, इनकी असलियत वो जानते हैं। ये चितरंजन पार्क में जाके मछली की दुकानें बंद करवाते, ये उत्तर प्रदेश में जाके पुलिस वाले मीटर रखते हैं कि घुसपैठिया हो या नहीं, ये हमारा मीटर जांच करेगा। हाँ। अरे इनके पास, ये खाकी निक्कर वालों के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है मीनाक्षी। नहीं, ये तो मुझे और लगता है पश्चिम कि बंगाल- थोड़ा आप रेसिस्ट हो रहे हैं इस तरीके की टिप्पणी को लेकर के। सबके अपना ड्रेस कोड होता है, अब ऐसे तो फिर स्कूलों में भी होता है, तो फिर बच्चों के लिए भी कहेंगे क्या? लेकिन हाँ, ये दो बड़ी चीजें डेंट संजय राणा जी दी सकती है। ऐसा नहीं है कि संदेश खाली का मुद्दा कोई एक आम मुद्दा था। संदेश खाली में खुद थी 21 दिन के लिए, मैंने आपको ये कई डिबेट में बताया है। और संदेश खाली की किस महिला ने ये नहीं कहा कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है? कौन सी महिला? मैं आपको होली के वहां पर वीडियो दिखा सकती हूँ, जब शाहजहां शेख को कस्टडी में वहां पर लिया गया तो उसके बाद महिलाओं ने किस तरीके से होली मनाई थी। वो हमें आकर के, हम उन्हें उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन एंकर कौन रिपोर्टर, वो उनके साथ होली खेलने के लिए तैयार हो गई। तो ये ऐसा कोई छोटा मुद्दा नहीं था जिसे दबा दिया गया। संजय जी देखिए मीनाक्षी, 2-3 मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन में आए जो बौखलाहट और छटपटाहट की निशानी है। एक मुद्दा आया आउटसाइडर का, आउटसाइडर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा आया मुसलमानों का। तीसरा मुद्दा आया किसका, कि भैया यूपी बिहार वाले। तो मैं एक एक मुद्दे पे जाता हूँ, आउटसाइडर पे आता हूँ। इन्होंने बोला कि आउटसाइडर आ जाते हैं। ये बताओ, शत्रुघ्न क्या सिन्हा क्या चच्चा लगते थे तुम्हारे? कहाँ लगते थे शत्रुघ्न सिन्हा भैया? उनको सांसद आपने बना दिया। दूसरा, यूसुफ पठान क्या लगता था? खाला का बेटा लगता था। जो गुजराती है उसको बना दिया आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने टीएमसी किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं दे दी? अब आते दूसरे मुद्दे पे, मुस्लिम मुद्दे पे, कि मुस्लिम इलाके में पुलिस दौड़ा के मार रही थी। मुस्लिम प्रेम हमेशा जाग जाएगा और उसका कारण भी है। कुछ दिन पहले अभी बंगाल का बजट आया था जिसमें टोटल एलोकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी का बजट था 1400 करोड़ का। और माननीय मुस्लिमों के लिए, माननीय आदरणीय टोपी, जालीदार टोपी के लिए 5000 करोड़ का बजट, यानी माइनॉरिटी कमीशन का बजट 5000 करोड़ रुपया। और एक हमारे मित्र जो कांग्रेस के नेता है, जैसे नेता वैसे अभिनेता होता है, बोल रहे थे यूपी बिहार से लोग आ जाते हैं। लगता है ये संदीप जी के, मैं सरनेम तो नहीं देख पा रहा हूं, ये स्विट्जरलैंड से आए, यूपी बिहार से नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से है। भैया यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, ये बताओ यहाँ का इंसान क्या बंगाल में नहीं आ सकता और बंगाल का इंसान कहीं और नहीं आ सकता है? क्योंकि आपकी और आपके नेता की नीयत है कि देश को तोड़ो। बंगाल में चुनाव हो रहा था जहां पे सब लोग अपने लिए जान लगा रहे, चाहे टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन इनके नेता कहां घूम रहे थे? अंडमान निकोबार में सैर कर रहे थे, चाइना का एजेंट बने, चाइना के लिए एक बैटिंग करने पहुंच गए थे। अरे भाई, चुनाव हो रहे, जाके चुनाव पार्टिसिपेट करो ना। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, आपको ये नहीं पता कितने कितने कैंडिडेट आपको उतरे, नंबर ऑफ सीट कितने हो। अधीर रंजन चौधरी बेचारे अकेले बिगुल फूके हुए थे, अकेले लगे हुए थे। उनके साथ में कितनी बार प्रियंका गांधी जाके चुनाव लड़ने पहुंच गई? नहीं पहुंची, क्योंकि आपका एजेंडा है ही नहीं। आपको सिर्फ बैठ के बैटिंग करनी है ट्विटर पे और टीवी पे। अभी बोल रहे थे कि हम बहुत जगह बैठते हैं, वहां पे बैठने के बाद ऐसे लोग बैठ जाते हैं। हाँ, आप तो सुधांशु त्रिवेदी हो जो आपके साथ बैठ नहीं पाएगा। पहली बार तो टीवी में आपको मैंने देखा है, मैं सारे चैनल बैठता लेकिन आपको नहीं देखा कभी।
तो इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। मुसलमान प्रेम, आउटसाइडर, और जहां तक दूसरी बातें हो रही है, सबको पता है देश तोड़ने वाली पार्टी कौन है। और वोट चोर सबसे पहले तो नेहरू जी थे, 1952 में ही वोट चोरी कर दी थी है। और मुसलमानों के अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने वाला टीएमसी तो मैं छोड़ देता हूं, ये तो टीएमसी अभी बनी है। अपीसमेंट करने वाले कौन है? पर्सनल लॉ बना दिए है, क्या नहीं बनाया आपने? वर्शिप एक्ट ला दिया, और महिला कानून था उसको हटा दिया। बैकवर्ड के खिलाफ थे, 55 में आने वाला था, काका केलकर की कमेटी का रिपोर्ट, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कितने बस्ते में डालोगे भैया? देश में 77 के बाद से बंगाल में आउट हो, यूपी में 89 के बाद से आउट हो, है। मतलब हमें हंसी इस बात पे आ रही थी, घोष दादा अगर बात करते टीएमसी की तो मुझे अच्छा लगता है, चलो उनकी पार्टी है। जिसकी पार्टी नहीं है बेचारा, कहीं भी रेस में नहीं, कहीं भी दौड़ में नहीं है, वो टीएमसी टीएमसी, ममता ममता। अरे भैया ममता आपकी नेता है, अरे ममता नेता है आपकी, काहे रो रहे हो? प्रवक्ता कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस की। अरे भड़ुआ गिरी बंद करो, बड़े दिखा लो भाजपा प्रवक्ता। आज तक भाजपा प्रवक्ता जितना बढ़िया भाजपा की बैटिंग नहीं करता, उससे ज्यादा भड़ुआ गिरी तुम कर रहे हो। संदीप जी, अब इससे ज्यादा संदीप क्या हो? जी, भाषा नहीं, भाषा का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखेंगे आप तो मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगी। चाटुकारिता करते करते भूल गए अपना अस्तित्व। दोनों ही, आप दोनों जवाब देना है आपको संदीप जी, आराम से देंगे, भाषा का मर्यादा रख करके देंगे, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाषा नहीं बदलेंगे। मीनाक्षी जी आपने बुलाया नहीं, ये जो आपने हमको ज्ञान दिया मीनाक्षी जी, अभी तक वो निजी टिप्पणी हमारे ऊपर कर रहे थे, हम दोनों को ही बोले, आप मुझे ये ज्ञान मत दीजिए। जब हमने बोलना शुरू किया तब आपने बोला। मैंने दोनों को बोला है, आप दोनों को बोला है, आपको मुझसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपना जवाब देना है और अच्छी भाषा में देना है, जिससे पता चले कि आप यूपी बिहार वाले अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी बिहार से मतलब नहीं है, मेरे निजी संस्कार हैं। हाँ, अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसका प्रत्युत्तर उसी भाषा में देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी देखिए आपके चैनल पर किसी टिप्पणी की गई कि मैं, अब इनको यही नहीं पता कि अभी मैं 6 बजे रिपब्लिक भारत से डिबेट करके आया हूं। दूसरे चैनल का नाम भी लेने लग गए आप, और क्या क्या सिखाऊंगी मैं आपको डिबेट में बैठ करके? अरे भैया चैनल मत बताओ, दिन रात हम चैनलों में बैठते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों ही बहुत जाने माने चेहरे हैं, तो अब थोड़ा सा अपनी भाषा को कंट्रोल करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। क्यों टाइम वेस्ट करना है? आपके पास इतने मुद्दे हैं, कांग्रेस चुनावों में उन मुद्दों को नहीं भुना पाई है, कम से कम डिबेट में भुनाइए। मुद्दा चुनावी नहीं है। हाँ। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता इस तरीके से रूप बदल कर बदतमीजी करते हैं, निजी टिप्पणी करके आपको जो है डोमिनेट करते हैं कि आप बोल ना पाइए। अभी देखिए ये राजनीतिक विश्लेषक लगा के बैठे, भाई कौन सी पत्रकारिता किए हो, कहाँ के विश्लेषक हो, कितना अभी बात कर रहे थे, चलो बता दो 2021 में कांग्रेस को कितने आपको टॉप परसेंटेज मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला था, कितना सीपीआई को मिला था, भर के विश्लेषक को बता दो। भारतीय जनता पार्टी को 38% मिला। अरे सुन लो, जब प्रश्न पूछे तो आंसर उत्तर भी ले लो। 48% टीएमसी को और 38% इसको मिला था बीजेपी को। अरे तुम्हारा तो नियम निशान ही नहीं था, क्या तुमसे बात करेगा? सीपीआई का बता दो, जिसकी दुनिया डूब गई हो, चून पे बैठे हो, तुमसे क्या बात करेगा कोई भाई? कितना कौन बात करेगा? रहते यूपी में हो, रहते बिहार में हो, और गाना गाते हो किसी और प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे हैं, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हम लोग, दूसरे प्रदेश से आ जाते हैं, लोग घूमने आ जाते हैं। अलग अलग नेता सिर्फ भड़ुआगिरी करने के लिए। ठीक है संदीप जी, कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये भाषा का इस्तेमाल अपनी डिबेट में किसी को भी करने की इजाजत नहीं देती हूँ। बहुत धन्यवाद संदीप जी। अगर आप लोग भाषा की मर्यादा नहीं बनाएंगे तो आई एम नॉट अ टीचर। कैप्टन, और पहले मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी विश्वजीत जी कि ये 200 प्लस का आंकड़ा पहुंचेगा कैसे? क्योंकि तमाम पोल्स तो ये कह रहे हैं कि 95 से 80 पर ही समझ जाएंगे आप, और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हर बार गलत साबित होते हैं। हाँ हुए थे, उत्तराखंड के केस में हुए थे 2022 में, जब वहां पर सरकार कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। हाँ, हरियाणा के इलेक्शन में भी ये गलत साबित हुए थे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि बंगाल के केस में भी ये गलत साबित हो जाएंगे? बंगाल में जितना एग्जिट पोल हुआ है वो गलत साबित हो गए 4 तारीख को। देखिए 2024 में बीजेपी बोले थे अब की बार 400 पार नहीं पार का है, एग्जिट पोल में बोले थे 400 पार कर जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का गलत साबित हुआ था। बंगाल में 2016 में बीजेपी का 3 सीट थे, 2021 में उसका 77 हुआ था, क्योंकि वामपंथियों का वोटर ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ।
अभी उसी के चलते बीजेपी सोचता है कि हम लोग का और वोट परसेंट बढ़ेगा। देखिए बंगाल में बीजेपी डेवलपमेंट नहीं किया है। जो 26-27 को जो आम बजट हुआ है भारत में, बंगाल के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने। 2021 में बंगाल में हारने के बाद बीजेपी बंगाल का पैसा अटका के रखा है, बंगाल को वंचित किया है। आवास योजना का पैसा बोलिए, आपने तो बंगाल में बहुत सारी केंद्र की योजनाओं को नहीं चलने दिया विश्वजीत जी, केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को आपने नहीं चलने दिया, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। हम लोग सब योजना चलाए लेकिन बंगाल को बीजेपी वंचित किया। बंगाल का जो बीजेपी लीडर है, ये लोग भी दिल्ली में जाके बीजेपी जो मिनिस्टर है, केंद्रीय मिनिस्टर, उन लोग को नहीं बोला है, वंचित किया है। लेकिन बंगाल से करोड़ रुपया टैक्स लेके गया बीजेपी, बंगाल को वंचित किया। और बंगाल में आके बीजेपी ने विभाजन का राजनीति किया, सिर्फ विभाजन किया और रहेंगा घुसपैठिया, यही सब राजनीति करते गया। देखिए रहेंगा, अगर घुसपैठिया बंगाल में रहा था तो नाम पकड़ा था, लेकिन एसआर में एक भी रोहिंग्या घुसपैठिया का नाम जिसको निर्वाचन कमीशन नहीं किया। जो 27 लाख नाम काटा गया, सबका नाम 2002 का वोटर लिस्ट में था, और किसी का पापा का नाम काटा गया तो किसी का मम्मी का नाम काटा गया तो किसी का भाई का नाम काटा गया। अरे सब भाई वोटर का नाम ही काटा गया। ये मुद्दा तो आपने खूब बनाया, आपने बहुत मुद्दा बनाया विश्वजीत जी, पूरे इलेक्शन भर इस बात को खूब कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से भर भर के मार्च किए गए हैं, लेकिन उसका नतीजा ठाके 3 बात कि वोटिंग जितनी हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आपने बहुत सारी योजनाओं को वहां पर लागू नहीं होने दिया। संदेश खाली के मुद्दे पर स्थिति ये थी कि हाईकोर्ट के द्वारा भेजे गए वकीलों को आपने संदेश खाली में एंटर नहीं करने दिया। आप मुझे ये बताइए, मानव अधिकारियों की जो टीमें पहुंची हैं उन्हें आप लोग सुरक्षा सही से दे नहीं पा रहे थे वहां पर। आईपैक के मामले में ममता बनर्जी जाकर के केस की फाइल छुड़ा लेती हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे हैं। बंगाल की जनता ऐसी तो नहीं है कि इस तमाम चीजों से खुश हो जाएगी। और इतने 15 सालों में आप बताइएगा कि लेफ्ट की जब सरकार हुआ करती थी, लेफ्ट की सरकार से भी वहां के लोग इसीलिए तंग आ गए थे, तो टीएमसी की सरकार से नहीं आए होंगे। उन्हें क्या मिला? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, मुर्शिदाबाद के दंगे, मालदा के दंगे, उत्तर 24 परगना से लेकर के दक्षिण 24 परगना तक रेप की खबरें। क्या मिला वहां की जनता को? देखिए मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाया था, जो हुमायूं कबीर जो बोल रहा था बनाएंगे, वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप हुमायूं कबीर बोलिए और ओवैसी बोलिए, नीम पार्टी सब बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और आप लोग देखें, एक तो वीडियो वायरल हुआ है, 1000 करोड़ रुपया का डीलिंग का बात हुमायूं कबीर कर रहा है बीजेपी का लीडर के साथ। अब एक बात बोलिए, बीजेपी का एजेंट है हुमायूं कबीर। अरे बीजेपी का एजेंट बन के अगर वो बाबरी मस्जिद बना रहा था तो सरकार आपकी थी, आपको वहां रोकना चाहिए। आपने कैसे बनने दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बना के दिखा दे, उत्तर प्रदेश में कोई बना के दिखा दे कैसे बनाता है बाबरी मस्जिद। आपकी जब सरकार वहां है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, कानून व्यवस्था आपकी है, अगर कोई वहां बाबरी मस्जिद बना रहा है तो आपने बनने कैसे दी? और बस कहने के लिए बोले बीजेपी का एजेंट है, तो आपको तो और अच्छी बात है। बीजेपी का एजेंट अगर इस तरह का गलत काम कर रहा था, आपको रोकना चाहिए। आपने क्यों रोक नहीं लगाई? तो कहने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। कैप्टन जी मेरे पिताजी आर्मी में थे 24 साल, 2071 और 2065 का युद्ध का सैनिक थे मेरे पिताजी। कैप्टन जी मेरा बात सुन लीजिए, करवा सच सबको खराब लगता है, हम जो बोले सच बोले। जो हुमायूं कबीर जो है, हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। आप देखे वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी के नेता के साथ 1000 करोड़ रुपए का डील के बाद बोला था ये कैसे मुस्लिम वोट तोड़ के बीजेपी को जिताने का काम हुमायूं कबीर करेगा। मैं वही बात कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपको लग रहा है कि बीजेपी का एजेंट है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आपने जो है ना, उसने जो मस्जिद के बाबरी मस्जिद का जो काम शुरू किया उसको बंद करा देना चाहिए। आपने क्यों नहीं कराया? ये कहीं सरकार तो आपकी थी ना, तो इसके ऊपर एक्शन तो आप लेंगे ना, बीजेपी तो लेगी नहीं। तो आप ये कहें कि हमारा अभी तो बंगाल में टोटल प्रशासन निर्वाचन कमीशन के ऊपर है। अभी निर्वाचन कमीशन बंद करेगा क्या काम करेगा निर्वाचन कमीशन? हम लोग जब क्षमता में आएंगे, हम लोग 14 मई के बाद जब आएंगे सरकार में, तब देख लीजिएगा कैसे काम करेंगे। कि ममता बनर्जी सरकार
निरपेक्ष काम करता है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के राज्य में जैसा एक नहीं। दिन और है, एकदम खुशी निरपेक्ष मना काम लो, करता है। एक दिन और है, खुशी मना लो। सरकार वहां बड़े भारी बहुमत के साथ बीजेपी बनाने जा रही है। आप बिल्कुल एक दिन है आपके पास, खुशी मनाइए। ये कह के 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुत बड़े मार्जिन से बन रही है। बंगाल की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके कुशासन के खिलाफ, उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के खिलाफ। अब ममता बनर्जी इसलिए तो बौखलाई गई है। ममता बनर्जी के मुंह से जो एक शब्द निकले थे, शायद आपने नोट नहीं किए, निर्वाचन कमिश्नर षड्यंत्र के खिलाफ ममता बनर्जी का लड़ाई और ममता बनर्जी डेवलपमेंट को पूर्ण समर्थन देके बंगाल का आम वोटर वोट दिया है। और 4 तारीख को बहुमत से हम लोग आएंगे, ममता बनर्जी चौथा बार। चलिए कोई बात नहीं, आप में से जो कोई जीत जाएगा एक दूसरे का मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवा दीजिएगा, थोड़ी कड़वाहट शब्दों में कम हो जाएगी। अब शेखर जी मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है? बीजेपी को धुर विरोधी तो माना जा रहा है वहां पर, और ये आप भी स्वीकार करते हैं। पिछले बार 2021 में अच्छा खासा उन्होंने सीट मार्जिन लेकर के आए थे, और वो भी किसी ने कहाँ सोचा था। और अगर इस बार जीत जाते तो हो सकता है कि बहुत की सोचों को पीछे छोड़ जाए वो भी। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को समझते हुए कि जैसा भी भदौरिया साहब कह रहे थे कि इन्होंने सुना है कि ममता बनर्जी नहीं ममता बानो है, यहाँ तो पूरे देश को पता है कि देश के गृह मंत्री का सरनेम शाह है। और हुमायूं कबीर का जो स्टिंग वायरल हुआ उससे पता लग गया कि वो किनका मौसेरा भाई है। तो उसको फंडिंग कौन कर रहा था बाबरी मस्जिद के लिए। लेकिन वो तो तो मना भी तो पश्चिम कर रहे बंगाल थे। की जनता ऐसा धूल चटाएगी इनको, ऐसा धूल चटाने वाली है कि 225 से ऊपर सीटें ममता बनर्जी की आ रही है, और इसका पूरे देश की राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और भाजपा जो है, मुझे मुश्किल से लग रहा है कि 30-35 सीटें तक पहुंच जाए तो वो भी गनीमत है। अच्छा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो पुराना वाला भी मुझे लगता है कि आंकड़ा आप पहुंचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब इनकी असलियत सामने आ गई है। ये जो मोदी जी के नाम पर सारे चुनाव लड़ते आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो किरकिरी हुई है मोदी जी के नाम की, तो अब ये फैक्टर इनके लिए काम करने वाला नहीं है। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया में कहीं भी जो ये एक हवा इन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल धूल धूसरित हो चुकी है। तभी ये 400 से 240 पर आ गए, और अब तो ये केंद्र में भी 120 पे नहीं रह पाएंगे। और 4 तारीख को मैं मीनाक्षी जी आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके स्टूडियो में ही रहूंगा, और उस दिन बिल्कुल भदौरिया साहब आइए, आप सब आइए। मैं चाहता हूं कि वहां रहे, और उस दिन बिल्कुल आमने सामने देखेंगे। नहीं, लेकिन मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा पक्का। ये तमाम बातें आपने बिहार इलेक्शन को लेकर के भी यही कही थी कि 400 चिल्लाते रहे और उसमें पहुंच नहीं पाया, और फिर क्या हुआ, बिहार में सब परिवर्तित हो गया। अच्छा, ये बताइएगा संजय राणा जी, आपके हिसाब से कितनी सीटें किससे मिलने वाली हैं? मीनाक्षी जी, ये गलत बात है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब हमारे शेखर भाई, हमारे बड़े भाई ऐसे हैं, शेखर जी पर बुरा आपने नहीं मानेंगे, खुलेआम शेखर ऐसे जी को बोल भी दिया। पता है इतना अरे तो। ठीक है, हाँ। हम लोग भावना में बह जाते हैं, इट्स ओके, बट ऐसे होना नहीं चाहिए था, अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने बस याद दिलवाया उनको, आप मेरी भाषा को मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं था। देखिए, सिंपल सी बात है, अभी शेखर जी ने अच्छी बात बोली, ये मिसाल साबित होगी। अगर टीएमसी चुनाव जीतती है तो समझ लीजिए इस्लामीकरण ऑफ बंगाल हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जीतती, यानी वहां की कल्चर, बंगाली कल्चर, बंगाली अस्मिता, बंगाली लोग, बंगाली संस्कृति और अमार बोंगला की संस्कृति काबिल रहेगी, अदरवाइज खत्म हो जाएगी। और हमारे हिसाब से कम अगर भारतीय जनता पार्टी 135 सीट आ रही है तो सरकार बना रही है, उसके बाद भी बना रही है, बता रहा हूं, और टीएमसी 180 से कम ला रही है तो सरकार उसकी जा रही है। ये समझ लीजिए, आप समझ लीजिए सारा कहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार इधर बना रही है। ठीक है, टीएमसी को कितनी सीटें मिलेंगी? वैसे ममता बनर्जी कह चुकी हैं, विश्वजीत जी 200 प्लस। आप भी अपनी नेता की बात को यही आगे बढ़ाएंगे? राणा जी को तो इशारा बीजेपी अभी से वही कोशिश कर रहा है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार आएगी, 230 से ऊपर सीटें लेके आएंगे, और चौथा बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेंगे। राणा जी को बात हम सुने, सभी ने सुने, आपको इशारा बीजेपी ने अभी से कोशिश कर रहा है। दादा
खेला हो गलो। अभिषेक दादा मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अभिषेक दादा नहीं बन रहे हैं। अभी बनेंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु दास गोइंग अरे टू अभी बी तो ए बीजेपी ने भी चीफ नाम पर मिनिस्टर मोहर ऑफ नहीं लगाई वेस्ट राणा बंगाल। जी। बांग्ला आवाज जीत बांग्ला। अभी तो बीजेपी ने भी नाम पर मोहर नहीं लगाई। माहौल बनाने में क्या आता, हमारे मन पसंदीदा नेता है, उनको मानते हैं, टीएमसी में थे, अच्छा काम किए थे, यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हो, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा तो उनका मैं सम्मान करता हूँ। ठीक। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बनाए, लेकिन हमारा पर्सनल व्यू है शुभेंदु अधिकारी ऐसा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होना। अच्छा कैप्टन, आप कितने नंबर दे रहे हैं अपनी पार्टी को और टीएमसी को? मीनाक्षी सीटें? जी, हाँ। मेरा अगर आप चेक करें तो जो मेरा विश्लेषण का रहा है, चाहे हरियाणा का रहा हो, मध्य प्रदेश का रहा हो, राजस्थान का, हमने जो विश्लेषण किया है एग्जिट पोल से भी सटीक ऊपर निकलता है। तो आप इसमें भी मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 170 से लेके 200 तक पहुंच सकती है, और ममता बनर्जी अगर 100 का आंकड़ा ऊपर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप लोगों ने जितनी जितनी सीटें बताई हैं मैंने सबको नोट कर लिया है और 4 तारीख को मैं आप सबसे इस पर सवाल पूछूंगी और जवाब जरूर लूंगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्वाट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।